evolution. Today our topic of discussion is that of the sex determination in the humans. यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैन जो होता है ना वो ड्रोसोफिला की तरह भी होता है। उसमें क्या होता है कि एक्स और एक्स वाई टाइप जो होते हैं ना वो सेक्स डिटर्मिनेटिंग मैकेनिज्म अकर होता है। और यहाँ पे जो होता है ना वाई क्रोमोसोम्स वो पोटेंट मेल सेक्स डिटर्मिनेटिंग जीन्स होते हैं उसके पास, जो ऑलमोस्ट ओवरकम कर लेती हैं फेमिनाइजिंग एक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द जीनोटाइप्स। इसके फेमिनाइजिंग करेक्टर्स को शो नहीं करने देती, इसको ओवरकम कर लेती हैं। कुछ ऐसी जीन्स होती हैं वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर, और जो कंकल्सिव एविडेंस होता है ना वाई क्रोमोसोम्स का, वो इज़ अ डिटर्मिनर ऑफ फर्टैलिटी। ये फर्टैलिटी का डिटर्मिनेंट है। और जो एंड द सेक्स ऑफ द मेल डिटर्मिनेटिंग कम्स फ्रॉम द सर्टेन अबनॉर्मल कंडीशंस कॉल्ड सिंड्रोम्स। उनको सिंड्रोम्स कहा जाता है, विच कंटेन्स एन एन्यूप्लॉइडिक सेक्स क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़। फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम्स। टर्नर सिंड्रोम्स हमारे पास क्या होता है, एक्स नॉट होता है। ये क्या होता है, these are fertile females individuals having the certain abnormalities। इनमें शॉर्ट स्टेचर होता है, कंजेंटियल मालफॉर्मेशंस होती है, शील्ड चेस्ट होती है, प्रोनाउंस्ड वेबिंग होती है नेक की, और शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल्स होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है इनमें। ये जो टर्नर सिंड्रोम्स में नहीं होता है। अगर हम क्लाइनफाइंटियर सिंड्रोम्स की बात करें तो वो एक्स और एक्स एक्स वाई, ये जो सिंड्रोम्स होता है इसमें या तो एक क्रोमोसोम्स लैक हो जाता है या एक क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो क्लाइनफाइंटियर सिंड्रोम्स होता है यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स ज़्यादा आ जाता है। तो ये मेल होते हैं, डिस्पाइट्स द प्रेजेंस ऑफ द टू एक्स क्रोमोसोम्स। ये मेल होता है, ये मेल जो होता है ना ये मेल में ज़्यादा होता है। और इस पर्सन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा या तो एक्स क्रोमोसोम्स आते हैं या फिर वाई क्रोमोसोम्स आते हैं। इसलिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो डिस्प्ले करते हैं ट्रू हर्माफ्रोडिज्म्स और एनिमल हैविंग बोथ ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर टिश्यूज़। इसमें ओवरीज के सेल्स भी होते हैं और टिश्यूज़ के सेल्स, और जो टेस्टिस होते हैं ना उनके उनके भी टिश्यूज़ होते हैं। और ये जो होते हैं ना एंड वेरिएबल डिग्री ऑफ द इंटरसेक्शुअल डेवलपमेंट ऑफ द जेनिटेलिया, मतलब ये इंटरसेक्स होता है, इसमें ओवरीज भी होती हैं, इसमें टेस्टिस भी होते हैं, और इस तरह ये जो होते हैं ना जेनिटेलिया शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो होते हैं ना, वंस रिसर्चर्स हैज़ एस्टैब्लिश्ड दैट इन द ह्यूमंस इट इज़ द वाई क्रोमोसोम्स दैट हैज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर मीन्स रिसर्चर्स ने कुछ डिटरमाइन किया है कि कुछ वाई क्रोमोसोम्स में कुछ ऐसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो मेलनेस को डिटरमाइन कर रही होती है। एंड दे अटेम्प्टेड टू पिन पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक जीन्स आर जीन्स कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द सिग्नल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशंस। और उन्होंने पिन पॉइंट किया हुआ है इनको स्पेसिफिक जीन्स को जो इस काबिल हैं कि वो एक सिग्नल प्रोवाइड करें जो रिस्पॉन्सिबल हों फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन के। और ये जो होती है ना ये यूज़फुल होती है टू कंसीडर हाउ सेक्शुअल डिफरेंशिएशन अकर्स इन ऑर्डर टू बेटर कॉम्प्रीहेंड in order to better comprehend how humans develop into the sexually dimorphic males and the females. And during the early development humans embryos undergoes a period where it is potentially hermaphroditic, and but the 5th week of the gestations gonadal जो हमारे पास जेस्टेशन का 5th वीक होता है उसमें गोनेडल प्राइमोर्डियल जो होते हैं ना टिश्यूज़ वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब गोनेड फॉर्मेशन अराइजेस हो जाती है एज अ पेयर्स ऑफ द गोनेड्स जेंटियल रिजीज एसोसिएटेड विद द एम्ब्रॉनिक किडनीज। तो वो 5th वीक में हमारे पास जेंटियल रिजीज जो होते हैं ना वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन की बात करें तो वो किस तरह होती है, कहता है कि जिस तरह हमें पता है कि सिंस एक्स और नॉट जीनोटाइप्स इन ह्यूमन स्पेइंग इज़ आ फीमेल्स, ये जो होती है ना हमारे पास फीमेल होती हैं हैविंग द टर्नर सिंड्रोम्स, ऐसी फीमेल्स को टर्नर सिंड्रोम्स होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इससे हम कंक्लूड करते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम्स हैं वो मेल डिटर्मिनेटिंग है इन ह्यूमन बीइंग्स में, क्योंकि अगर इसमें एक्स है एक्स नॉट है तो मतलब इसमें वाई क्रोमोसोम्स नहीं है तो वो वाई क्रोमोसोम्स होता है, तो ये मेल डिटर्मिन मतलब ये है कि ये इसमें ये जो टर्नर सिंड्रोम्स है ये फीमेल है, एक्स नॉट, तो ये शो कर रही होती है कि वाई क्रोमोसोम जो होता है ना
वो ह्यूमन में मेल डिटर्मिनेटिंग होता है। बट फैक्ट इज़ दैट द पर्सन विद द क्लाइनफेंटर सिंड्रोम, अगर पर्सन था उसमें क्लाइनफेंटर, उसमें एक या तो एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता था, एक्स 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 वाई, और या फिर मेल क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम्स, तो ऑल यहाँ पे ये एक्स 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 वाई these are all male and XXXX these are all with the multiple of X of the karyotypes all females। ये वो वाला वेरीफाई कर रही थी, वो वाला आइडिया को वेरीफाई कर दी कि एक लॉन्ग टाइम से रिसर्चर्स जो होते हैं ना वो सॉर्ट आउट कर रहे थे कि एक सिंगल जीन्स हो, जैसे वो टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग जीन्स TDF जीन्स जो होती हैं ना वो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होती हैं, जो एक स्विच जीन्स के ऊपर तौर पर एक्ट कर रही होती है और इनिशिएट कर रही होती है मेल डेवलपमेंट को। मतलब क्लाइनफेंटर सिंड्रोम से हमारे पास एक जीन्स को आइडेंटिफाई कर दिया, और ये जो होता है दूसरा टर्नर सिंड्रोम्स, इसने हमें ये बता दिया कि जो मेल डिटर्मिनेटिंग होता है ना ह्यूमन बीइंग्स में, जो मेल डिटरमाइन कर रहा होता है वो हमारे पास वाई क्रोमोसोम्स होता है। नेक्स्ट, अगर ह्यूमन एम्ब्रोलॉजिस्ट जो होते हैं एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं जो पर्सन, उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो फर्स्ट मंथ होता है ना एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट का, उसमें गुनेड जो होते हैं ना वो ना ही इधर द गुनेड्स दैट डेवलप्स आर नीदर टेस्टिस आर अराइव, मीन्स टू से दैट देर इज़ नो टेस्टिस आर द ओवरीज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द डेवलपमेंट की फर्स्ट मंथ एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसके फर्स्ट मंथ में ना ही ओवरीज होती हैं, ना ही टेस्टिस होती हैं, ना ही गुनेड्स जो होते हैं ना वो बस डेवलप हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बट इंस्टेड आर द इंटरमीडिएट, मतलब वो गुनेड्स उसमें ना उस वक़्त हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि दिस ऑफस्प्रिंग इज़ अ मेल और फीमेल। फर्स्ट मंथ जो होता है ना एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट का, वहाँ पे गुनेड्स जो होता है ना हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ गुनेड्स वो इंटरमीडिएट होती है, ना वो मेल होती है ना वो फीमेल होती है, जस्ट ग्रो करनी हो। अगर हमारे पास अबाउट 6 or 7 weeks of the development the intermediate gonads becomes ovaries or the testes। 6 month या 7 weeks तक, 6 या 7 वीक के बाद पता चलता है कि ये offspring is a male or the females due to the ovaries and the testes। बट 1950 में हमारे पास अर्नेस्ट एचवर्ड था, उसने कहा था कि मेल जो होता है ना उसमें एक प्रोटीन्स होती है, मेल में प्रोटीन्स होती हैं उनके सेल्स सरफेस के ऊपर जो फाउंड होती है, जो नॉट फाउंड होती हैं इन फीमेल। ये जो कह रहा है कि मेल के ऊपर ये फाउंड होती है प्रोटीन्स, बट फीमेल में ये प्रेजेंट नहीं होती प्रोटीन्स। तो अगर उसने डिस्कवर किया था कि फ़ीमेल माइस को अगर हम फीमेल माइस ली, उसने उसके अंदर इसको इंजेक्ट करवाया, ये जो उसके ऊपर ना स्किन ड्राफ्ट जो होता है ना स्किन ग्राफ्ट, उसको उसने रिजेक्ट कर लिया फीमेल माइस ने, फ्रॉम जेनेटिकली आइडेंटिकल ब्रदर से उसने उसको स्किन ड्राफ्ट दिया था फीमेल माइस को, बट उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो लेकिन अगर भाई की बात करें तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, उसे ड्राफ्ट ऑफ स्किन्स को, जो उसने ग्राफ्ट उसने दिया था एक स्किन का ग्राफ्ट, उसने अपने उसके सिमिलर भाई से फीमेल्स माइस को दिया, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर लिया। लेकिन भाई ने वो उसे एक्सेप्ट कर लिया फ्रॉम दैट सिस्टर, अपनी सिस्टर से उसने जो लिया था ना उसे। तो ये जो इम्प्लाई कर रहा था कि एक एंटीजन जो होती है ना वो एग्जिस्ट करती है सरफेस के ऊपर, मेल सेल्स के सरफेस के ऊपर, तो ये जो होती है ना ये फीमेल्स के पास नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए तो उसने रिजेक्ट कर लिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो प्रोटीन्स होती है ना इसको क्या कहते हैं हम, इसको बिस्टो कंपैटिबिलिटी वाई एंटीजन या HY एंटीजन्स कहा जाता है। और ये जो जीन्स होती है ना, ये जीन्स फॉर दिस प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन वाई क्रोमोसोम्स, ये जो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, सेंट्रोमेयर के पास प्रेजेंट होती है, ये जो प्रोटीन्स जो मेल में प्रेजेंट होती है और मेलनेस को डिटरमाइन कर रही होती है, ये फीमेल में प्रेजेंट नहीं होती। तो इसलिए ये जीन्स की वजह से फीमेल जो होती है ना उसके स्किन ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इफ़ फर्स्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट इज, कह रहा है कि पहले जो साइंसदान थे उन्होंने बिलीव किया था कि जो स्विच जीन्स होती है ना, सेक्स स्विच, वो क्या होते हैं कि अगर जीन्स प्रेजेंट है, गुनेड वुड बी दैट ऑफ द डेवलपमेंट एज अ टेस्टिस, अगर इसमें
जीन्स प्रेजेंट हो तो गोनेड्स में, तो गोनेड्स जो होते हैं ना वो उनकी डेवलपमेंट एज टेस्टिस होगी। अगर गोनेड्स में ये जीन्स प्रेजेंट नहीं होती तो फीमेल जो होती है ना उसमें इफ़ फर्दर अगर मेल डेवलपमेंट एज इन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स came about through the testosterone the functional testes produce। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है, पहली बात तो ये उसने बात करी है कि जो अगर ये जीन्स प्रेजेंट हैं तो गुनेड टेस्टिस डेवलप करेंगे। फर्दर उसने बात की है कि मेल जो डेवलपमेंट होती है ना वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना वो उसकी वजह से केम अबाउट थ्रू द टेस्टोस्टेरोन्स, वो टेस्टोस्टेरोन्स की वजह से होती है और वो फंक्शनल टेस्टिस प्रोड्यूस कर देते हैं उसमें। अगर ये जीन्स एब्सेंट होती हैं गोनेड्स में तो वो ओवरीज में डेवलप कर रहे हैं। अगर ये जीन्स जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी वाई जीन्स हैं, अगर ये जीन्स प्रेजेंट है तो गोनेड्स टेस्टिस डेवलपमेंट करेगा, अगर ये एब्सेंट है तो गोनेड्स ओवरी डेवलपमेंट करेगा। इसमें उसने बात करी है कि टेस्टिस डेवलपमेंट होने के अलावा भी उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो बाद में उनके टेस्टिस को फंक्शनल बनाने के लिए होते हैं। अच्छा रिसेंटली कह रहा है कि हाउ एवर रिसेंटली बाय स्टडिंग द सेक्स रिवर्स्ड मैकेनिज्म, हमने स्टडी किया था, एक बंदा था उसने इंडिविजुअल में बायोलॉजिस्ट था तो उसने ना जो ऊपर वाली थ्योरी थी ना उसको रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया और अपना एक मैकेनिज्म दिया, उसको सेक्स रिवर्स्ड थ्योरी दिया। जो सेक्स रिवर्स इंडिविजुअल्स होते हैं ना उसमें क्या होता है कि एक्स एक्स आर मेल, सेक्स रिवर्स हो गया ना यहाँ पे, एक्स एक्स आर मेल एंड एक्स वाई आर फीमेल्स। डेविड पेज था इस बंदे का नाम, एट द वाइट हेड इंस्टीट्यूट फॉर द बायो मेडिकल रिसर्च फाउंड एट द 20s। उसने 20 हमारे पास एक्स एक्स मेल लिए थे जिनमें उसने स्मॉल पीस जिसमें क्या था कि हैड अ स्मॉल ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम्स। उन्होंने उसने ना 20 हमारे पास लिए थे एक्स एक्स मेल और उसके शॉर्ट आर्म, उनके पास क्या था, शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट था क्योंकि सेक्स रिवर्स है यहाँ पे और मेल है इसलिए, और फाउंड किया था। फिर उसने 6XY फीमेल्स ली थी और वो जो होते थे ना फीमेल्स उनकी वाई क्रोमोसोम्स जो होता है ना वो मिसिंग था, स्मॉल पीस, वही जो स्मॉल पीस उनके पास प्रेजेंट था यहाँ पे वो मिसिंग था एट द एंड ऑफ इट्स शॉर्ट आर्म। ये जो रीजन था ना विच डज नॉट कंटेन्स द HYA जीन्स, ये जो रीजन्स है उसमें HYA जीन्स प्रेजेंट ही नहीं थी, थे वो मेल, मीन्स एक्स जो उसने मेल्स लिए थे 20 उसने लिए थे और उनमें वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट था बट उनमें HYA जीन्स जो होती है ना वो एब्सेंट थी। मस्ट कैरीज द टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग, क्योंकि ये जो होती है ना HY जीन्स ये टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग फैक्टर्स होती है बट उसमें ये एब्सेंट थी, लेकिन उसमें वाई शॉर्ट आर्म जो होता है ना वाई क्रोमोसोम्स का शॉर्ट आर्म वो इसमें प्रेजेंट था बट एब्सेंट था इन XY फीमेल्स में जो उसने 6 ली थी। तो नेक्स्ट उसने बात करी है कि अगर फर्स्ट कैंडिडेट से होता है ना जीन्स फ्रॉम दिस रीजन्स बिलीव्स टू इनकोड फॉर द टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग फैक्टर्स वाज नेम एज ZFY जीन्स। उसने कहा था कि उसमें ZFY जीन्स प्रेजेंट होती हैं बट HYA जीन्स भी एब्सेंट थी। स्मॉल उसमें जो था ना स्मॉल शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट था, HY जीन्स एब्सेंट थी और ZFY जीन्स एक नई जीन्स आ गई हमारे पास अब तो वो उसमें प्रेजेंट थी। तो वो इसको क्या कहते हैं जिंक फिंगर जी से जिंक एफ से फिंगर जीन्स जो होती है ना वो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थी ऑन द प्रोटीन्स कंटेंजिनियस इज नोन एज इन यहाँ पे वो ये जो जीन्स होती है ना ये DNA के साथ इंटरेक्ट करेगी और ये जो रिसर्चर्स थे ना उन्होंने बिलीव किया था इस बात पे कि ZFY जीन्स जो होती है ना वो कोडिंग होती है, किसके लिए कोड करती है, टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग फैक्टर्स के लिए और डायरेक्टली वर्क करती है बाय इंटरेक्टिंग विद द DNA। वो जो होता है ना HYA जीन्स वो तो मेल को डिटरमाइन कर रही थी, यहाँ पे एक और जीन्स आ गई थी ZFY जीन्स, ये भी ये कह रहा है कि ये भी टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग फैक्टर्स जीन्स होती हैं और DNA के साथ इंटरेक्ट करती हैं डायरेक्टली।
और ये भी मैं यहाँ पे हमारे पास वाई क्रोमोसोम्स को सेक्स को डिटरमाइन कर रही होती है। अगर हम बात करें कि मैन जो होता है अगर उसमें लैक हो गई ZFY जीन्स और उसको फाउंड किया गया सुजेस्टिंग दैट द टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग फैक्टर्स इज़ वेरी क्लोज टू इट, जो टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग फैक्टर्स होता है ना वो इसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, बट नॉट द ZFY जीन्स। जी ZFY जीन्स के इतना क्लोज नहीं होता। फ्रॉम वर्क इन माइस पे उसने जो काम किया था, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट ZFY जीन्स कंट्रोल द, जो उसने माइस के ऊपर काम किया था उससे उसने ये सजेस्ट किया था कि जो ZFY जीन्स होती है वही कंट्रोल करती है इनिशिएशन ऑफ स्पर्म्स, सेल डेवलपमेंट, नॉट मेलनेस। मेलनेस को वो डिटरमाइन नहीं कर रही होती, बट इनिशिएशन ऑफ स्पर्म्स और सेल डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रही होती हैं ZFY जीन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है 1991 में रोबन लोवल ब्रिज और पीटर्स गुड फेलोज, उनके कलीग्स ने इंग्लैंड में एक आइसोलेट की थी जीन्स, उसको कहते थे सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन्स SRY जीन्स। SRY जीन्स जो होती है ना वो माइस में होती हैं, और ये जो होती है ना ZFY जीन्स के साथ ही प्रेजेंट होती है, और SRY जीन्स जो होती है ना वो हैज़ बीन पॉजिटिवली आइडेंटिफाइड एज टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग फैक्टर्स भी से कहा जाता है। बिकॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि व्हेन इट इज़ इंजेक्टेड विद द नॉर्मल XX, जब हमने इसको इंजेक्टेड किया नॉर्मल XX एंड XX फीमेल्स माइस में, तो इट काज दैम टू डेवलप एज मेल, इसने इसे मेल बना दिया। जब हमने इस जीन्स को एक नॉर्मल फीमेल में इंसर्ट किया तो उसने उसे मेल बना दिया, क्योंकि ये मेल डिटर्मिनेटिंग जीन्स है ZFY और SRY जीन्स। तो अगर कह रहा है कि आल्दो द XY मेल्स आर द सर्टाइल, हता तक कि जो XY जो मेल्स होती हैं ना वो क्या होते हैं, सर्टाइल होते हैं। दे अपीयर्स एज नॉर्मल मेल, वो नॉर्मल मेल होती है। इवन इन एवरी अदर्स वे, दूसरे तरीके से इन एवरी अदर वे note also the mouse and the human systems are very similar genetically and the homologous genes have isolated for both. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि however at the present human SRY genes does not correct the XY females XX females mice into males, but like the ZFY genes produce products SRY proteins also binds, मतलब वहाँ पे कुछ SRY जीन्स भी प्रेजेंट होती हैं ZFY जीन्स के अलावा, जो हमारे पास मेल को डिटरमाइन कर रही होती हैं। SRY जीन्स जब हम किसी चीज़ में इंसर्ट करते हैं तो देन वो डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ द मेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जीन्स जो होती है ना ये बाइंड करती है 2 जीन्स के साथ, ये जो प्रोटीन्स होती हैं ना SRY प्रोटीन्स, ये 2 जीन्स के साथ बाइंड करती है। एक जो होती है ना PA50 होती है, P450 होती है और अरोमाटोज, और दूसरी जो जीन्स होती है ना वो जो होती है ना ये अरोमाटोज जीन्स जो होती है ना हैज़ अ प्रोटीन्स प्रोडक्ट होती है दैट कन्वर्ट्स द मेल हार्मोन्स इनटू द टेस्टोस्टेरोन। और जो दूसरी होती है ना सेकंड वाली की पहले बात कर लेते हैं। सेकंड जो जीन्स होती है ना SRY प्रोटीन्स की वो होती है मुलेरियन इनहेबिटिंग सब्सटेंसेस, मुलेरियन इनहेबिटिंग सब्सटेंसेस, ये दोनों जीन्स होती हैं। जो पहली जीन्स होती है ना P450 अरोमाटोज जीन्स, ये जो होती है ना हैज़ अ प्रोटीन्स प्रोडक्ट, इसमें प्रोटीन्स प्रोडक्ट होता है जो कन्वर्ट करता है मेल हार्मोन्स कौन सा है टेस्टोस्टेरोन्स इनटू द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्राडायोल्स। ये मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन्स को फीमेल हार्मोन्स एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट करता है, और SRY प्रोटीन्स जो होती है ना इनहिबिट कर देती है इसकी प्रोडक्शन को, P450 अरोमाटोज की प्रोडक्शन को। जो दूसरी हमारी प्रोटीन्स की बात करें वो मुलेरियन इनहेबिटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, और SRY प्रोटीन्स जो होती हैं ना वो अफेक्ट करती हैं affects is the genes of Mullerian inhibiting substances which induced, ये जो होती है ना ये यहाँ पे इसको इंड्यूस करेगी, इंड्यूस द
testicular development and duration of the female's reproductive days and the SRY proteins जो होती है ना, यहाँ पे SRY proteins इसके प्रोडक्ट को इन्हेंस करेगी, लेकिन यहाँ पे SRY proteins उसको रिड्यूस कर रही थी उसकी प्रोडक्शन को P450 अरोमाडेज की प्रोडक्शन को, लेकिन यहाँ पे इन्हेंस करेगी। और ये जीन्स जो होती है ना, इन्हेंस दिस जीन्स एक्टिविटीज़, और 10 SRY जीन्स जो होती है ना वो पॉइंट ऑन in different embryos towards the maleness and maintains of the testosterone productions। ये मेलनेस को डिटरमाइन करेगी, टेस्टोस्टेरोन्स की प्रोडक्शन करेगी, और ये जो सेक्स स्विच होता है ना ये इनिशिएट करेगा एक डेवलपमेंटल सीक्वेंस जिसमें इन्वॉल्विंग होगी नंबरियस जीन्स, उसमें बहुत ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होंगे। ईचा यहाँ पे हम कह रहे हैं इवा ईचर्स एंड लेंडा वॉशबर्न्स एक ऐसे साइंसदान से, उन्होंने हैव डेवलप्ड अ मॉडल, उन्होंने एक डेवलप किया था मॉडल को जहाँ पे 2 पाथवेज कोऑर्डिनेटिंग होते हैं जीन्स एक्शंस के, जो हेल्प कर रहे होते हैं डिटरमाइन करने में हमारे पास सेक्स। 1 पाथवेज फॉर ईच सेक्स, हर सेक्स के लिए एक पाथवे होता है हमारे लिए। जो फर्स्ट जीन्स होती हैं, फर्स्ट जीन्स एक्शंस हेल्प द डिटरमाइन द सेक्स एंड 1 पाथवे फॉर ईच सेक्स, एक पाथवे एक सेक्स के लिए होता है। फर्स्ट जीन्स इन द ओवरीज डिटर्मिनेटिंग पाथवेज इज टर्म्स एज ओवरी डिटर्मिनेटिंग एंड द फर्स्ट जीन्स इन द टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग पाथवे must functions before of the OD genes begins in order to allow XY individuals to develop as males। means एक टाइम में एक ही पाथवे एक्टिवेट होगा। तो अगर हमारी बात once the step of the pathway are initiated the other pathway is inhibited, अगर एक पाथवे इनिशिएट हो रहा है तो दूसरा पाथवे इनहिबिट हो जाएगा। सूडो ऑटोसोमल रीजन्स क्या होता है, कह रहा है कि ह्यूमंस में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम रीजन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, 1 एट द ईदर एंड ऑफ द X एंड Y क्रोमोसोम्स, और ये अलो कर रहे होते हैं क्रोमोसोम्स को टू पेयर बना सकें ड्यूरिंग द मायोसिस। और ये जो रीजन्स होते हैं इनको हम सूडो ऑटोसोमल रीजन्स भी कहा जाता है। यहाँ पे ये हमारे पास Y क्रोमोसोम शो किया, ये जो हमारे पास लास्ट पे उसने शो किया ये सूडो ऑटोसोमल रीजन है। ये सेंट्रोमेयर के पास ही हमारे पास ZFY जीन्स, जिंक फिंगर्स जीन्स हैं, और SRY जीन्स, और फिर सूडो ऑटोसोमल रीजन्स हैं। ये दिस इज़ ऑल अबाउट माय टॉपिक।